हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपको 10 मिनट के अंदर इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का सेकंड चैप्टर है, अच्छे से कवर कराऊंगा। वीडियो एंड तक देखना, एक एक चीज मैं इसके अंदर कवर कराऊंगा सारे फॉर्मूलों के और वैल्यूज के साथ। सबसे पहले इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट या इनकम आपने पढ़ा, एग्रीगेट डिमांड आपने पढ़ा, एग्रीगेट सप्लाई। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट का पता कब चलता है? दो अप्रोचेस के, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अंडर एडीएएस अप्रोच एंड इकोनॉमीज इन इक्विलिब्रियम when aggregate demand is equal to aggregate supply। ये रहा AD C plus I, ये रहा AS C plus S, और AS तो हमेशा Y के देखो बराबर ही रहेगा, तो एग्रीगेट डिमांड देखो हमेशा बढ़ता ही है, और जहां पे AD और AS दोनों आपस में बराबर होगा वो होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये रहा AD C plus I, ये रहा AS C plus S, जहां पे AD AS बराबर है वो इक्विलिब्रियम है। इसको फुल इंप्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। और यहाँ पे इकोनॉमी क्या है? फुल इंप्लॉयमेंट में है। जो लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक है, उनके पास काम है, यानी इकोनॉमी फुल इक्विलिब्रियम के अंदर है, और AD AS यहाँ पे बराबर होता है। अगला है, अच्छा अगर ADAS बराबर है तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में, AD ज्यादा है, अगर लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं तो आप प्रोडक्शन को बढ़ा दो, और अगर डिमांड लोग कम कर रहे हैं, सप्लाई ज्यादा है, तो आप प्रोडक्शन को कम कर दो। नेक्स्ट है SI approach under saving investment approach, economy is in equilibrium when S is equal to I, saving is equal to investment। अगर AD AS के बराबर है, इसका मतलब ही है कि SI के बराबर है। AS C plus S, AD C plus I, C कैंसिल हो गया, यहाँ पे SI के बराबर हो गया। ये रहा सेविंग्स, ये रहा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। सेविंग पहले नेगेटिव है, फिर जीरो है, फिर पॉजिटिव है, और जहां पे SI के बराबर है वो समझ लो आपका हो गया इक्विलिब्रियम। तो ये रहा आई, और सेविंग्स पहले नेगेटिव, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव, जहां एस आई के बराबर है देखो इकोनॉमी के आगे वहां पे इक्विलिब्रियम में आगे। पॉइंट ई स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम वेयर एस इक्वल टू आई, और ये हो गया फुल इंप्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और ये जो इनकम है उसको बोलते हैं फुल इंप्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम। अच्छा, दोनों बराबर है तो इक्विलिब्रियम। व्हाट हैपन इफ एस इक्वल एस मोर देन आई? अगर लोग सेविंग्स, और ये प्लान सेविंग्स और प्लान इन्वेस्टमेंट है, एक्चुअल कहीं भी नहीं है, हर जगह प्लान है ये। तो अगर सेविंग्स ज्यादा है, लोग ज्यादा सेव कर रहे हैं, तो भाई हम क्या करेंगे? प्रोडक्शन को कम कर देंगे। और अगर लोग सेव कम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे। ये ध्यान रखना। कंजप्शन फंक्शन रिलेशनशिप बताता है बिटवीन कंजप्शन और इनकम, और इसका फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई। एनसीईआरटी कहती है सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। ये ध्यान रखना, वाई फॉर नेशनल इनकम है, बी इज एमपीसी, और ये जो ए बार है इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन, जीरो लेवल पे जो कंजप्शन होता है। तो आप इसे ऐसे समझ लो ध्यान से बेटा, ये हो गया आपका ऑटोनोमस कंजप्शन, ये हो गया आपका इंड्यूस कंजप्शन पूरा का पूरा, ये ऑटोनोमस कंजप्शन हो गया, और सी जो हो गया वो टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो गया। सी फंक्शन में ये जो होता है, ये स्लोप ऑफ सी फंक्शन है, इसको बोलते हैं एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सेविंग फंक्शन एस इक्वल टू माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी वाई। ये जो 1 माइनस बी है बहुत इंपॉर्टेंट है। सेविंग फंक्शन में वाई के साथ एमपीएस होता है, कंजप्शन फंक्शन में वाई के साथ एमपीसी होता है। ये माइनस ए बार है, ये ऑटोनोमस सेविंग्स इसको हम लोग बोलते हैं। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो भाई कंजप्शन का फंक्शन क्या है? ए बार प्लस बी वाई। सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है? इनकम माइनस कंजप्शन। तो इनकम माइनस कंजप्शन की जगह क्या लिख सकते हो? ए बार प्लस बी वाई। तो यहाँ पे वाई है माइनस ए बार माइनस बी वाई इज इक्वल टू सेविंग्स। अगर यहाँ पे माइनस ए को पहले लिख दोगे प्लस वाई, और ये आएगा माइनस बी वाई, यहाँ पे वाई कॉमन ले लोगे, यहाँ पे 1 माइनस बी आएगा, यहाँ है माइनस ए बार। तो सेविंग इज इक्वल टू माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी वाई। ये जो पूरा का पूरा 1 माइनस बी है इसको बोलते हैं एमपीएस, ये ऑटोनोमस सेविंग्स। ये डेरिवेशन हो गया कंजप्शन से सेविंग्स कैसे निकलेगा, ध्यान रखना, आगे भी ये काम आएगा। कंजप्शन फंक्शन में एमपीसी होता है, सेविंग फंक्शन में एमपीएस होता है। अब डेरिवेशन क्या है? देखो ये रहा कंजप्शन फंक्शन गिवन है आपको, कंजप्शन से देखो आपने सेविंग निकाला वाई माइनस सी, और इक्वेशन को पुट करके ये आ गया सेविंग फंक्शन। तो जब भी आपको बोला जाए डेरिवेशन करो कंजप्शन से सेविंग, तो इस तरीके से आप डेरिवेशन करोगे। साथ में डायग्राम भी बनाओगे, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया सी वाई। जहां सी वाई दोनों बराबर है उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी 1 होता है, और ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीएस 0, क्योंकि दोनों को मिला के 1 है। अगर एक 1 हो गया दूसरा ऑब्वियसली 0 होगा। जहां पे वाई और सी बराबर है उसी कॉरेस्पॉन्डिंग में सेविंग्स आपको 0 मिलेगा, और सेविंग्स आपको यहीं से निकालना है। ठीक है, एक खास बात ध्यान रखना, अगर आपने सी प्लस 20 से बनाया है ऑटोनोमस कंजप्शन, सी क्या होता है? जब इनकम 0 है कंजप्शन 20 है, तो सेविंग्स ऑब्वियसली एक ही फिगर आएगा -20, और कुछ नहीं आ सकता। तो यहाँ पे ऑटोनोमस सेविंग्स और ऑटोनोमस कंजप्शन। तो अगर आपने इसे 20 से शुरू किया तो इसको भी आप 20 से शुरू करोगे, और जहां पे सी वाई के बराबर है वहां पे एस 0 होना चाहिए। ये डायग्राम आपने बनाना है, ये आपको डेरिवेशन लिखना है, और यही 3 पॉइंट लेने की, एस लाइन को कहां से शुरू करना है, और एस लाइन को एक्स एक्सिस से कट करना है जहां वाई सी के बराबर होगा। स्लोप ऑफ एस लाइन को बोलते हैं एमपीएस। एमपीसी इज द स्लोप ऑफ सी लाइन,
एमपीएस इज द स्लोप ऑफ एस लाइन, और एमपीसी और एमपीएस क्या होता है, स्ट्रेट लाइन कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन में कांस्टेंट रहेगा, 0.7 0.7 0.7 0.7, एमपीएस 0.3 0.3 0.3 0.3। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या है, सिंपल सी लाइन है, पेपर में भी आ चुका है एक बार, जैसे जैसे लोग अपनी इनकम का ज्यादा पोर्शन सेव करते जाएंगे, सेविंग्स को जैसे जैसे लोग बढ़ाते चले जाएंगे ना, होल इकोनॉमी की सेविंग या तो कांस्टेंट रहेगी या घटेगी। यानी सब सेविंग बढ़ाएंगे तो देश की सेविंग नहीं बढ़ेगी, क्यों, सब सेविंग्स बढ़ाएंगे तो खर्च कौन करेगा, अगर आप खर्च नहीं करोगे दूसरे की सेव, अगर मैं सारा पैसा बचा लूं तो मैं 10 लोगों को खर्च करता हूं, 10 लोगों को इनकम देता हूं, मैं राशन खरीदता हूं, स्कूल की फीस भरता हूं और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो भैया मैं सारा पैसा बचा लूंगा तो उन सबकी इनकम नहीं बनेगी, तो वो कहां से सेव करेंगे। तो अगर आप होल इकोनॉमी की सेविंग्स को बढ़ाओगे तो अल्टीमेटली इकोनॉमी की सेविंग्स घटेंगी या नहीं होंगी। इफ ऑल द पीपल ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीज द प्रपोर्शन ऑफ इनकम दे सेव, ये लाइन पढ़ना, ये लाइन आती है पेपर में, that is MPS इकोनॉमी के बढ़ेगा, total value of saving in the economy will not increase, it will either decline or remains unchanged. This result is known as paradox of thrift, which states that people become more thrifty, they end up savings less and same as before. This results that sounds apparently impossible, it is actually simple application model heavy load. Impossible है, सब लोग सेव करेंगे तो भैया सब एक दूसरे डिपेंड है, मेरा जो मकान मालिक है मुझसे किराया लेता है और मैं उसके बच्चों को पढ़ाता हूँ, अगर वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएगा तो मैं किराया भी नहीं दे पाऊंगा, तो हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे हाउस होल्डर फर्म का है, अगर फर्म हाउस होल्ड को सैलरी नहीं देगी तो फर्म उनका हाउस होल्ड उनका सामान कैसे खरीदेगा, तो सब दूसरे से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, अगर आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम कई गुना बढ़ जाता है, इसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जैसे डिपॉजिट मल्टीप्लायर और मनी मल्टीप्लायर पढ़ाता रहा आपने, जैसे जैसे आप ज्यादा पैसे लगाते, ज्यादा पैसे आप बैंक में जमा करते चले जाओगे तो बैंक आपके पैसे को कई गुना बना देता है, समझ रहे हो बात को। उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहता है इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम कई गुना बढ़ जाएगा, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसको के से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, या 1 अपॉन एमपीएस, या 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। इसकी मिनिमम वैल्यू 1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होती है, और ये जो के है ना, ये डायरेक्टली रिलेटेड टू एमपीसी होता है और इनवर्सली रिलेटेड टू एमपीएस होता है, यानी कि इसका एमपीएस के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, एमपीएस जितना बढ़ेगा के उतना घटेगा, एमपीएस जितना घटेगा के उतना बढ़ेगा, और एमपीसी के साथ सीधा सीधा एमपीसी बढ़ेगा के बढ़ेगा, एमपीसी घटेगा के घटेगा। ये डायग्राम बन गया, ये है इनकम, ये है आउटपुट, ये है वाई, ये है एग्रीगेट डिमांड। जैसे जैसे एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई, एडिशनल इन्वेस्टमेंट आएगा, देखो डेल्टा आई, जैसे एडिशनल इन्वेस्टमेंट आएगा एडी टू क्या बन जाएगा, सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई, एडी ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा और नया एडी जहां सप्लाई कट करेगा ये बन गया आपका इक्विलिब्रियम नया पॉइंट। तो ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम कितने गुना बढ़ा, ये इन्वेस्टमेंट बढ़ा, ये इनकम बढ़ा, कितने गुना बढ़ा, इसी चीज को बताता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और इसका एमपीसी के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एमपीसी बढ़ रहा है और मल्टीप्लायर क्या हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है। एमपीएस घट रहा है और मल्टीप्लायर बढ़ रहा है, तो एमपीएस के साथ इसका क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। उसकी वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। ये भी ध्यान रखना, अगर एमपीएस 1 है तो के क्या होगा, 1 होगा, और एमपीएस अगर 0 है तो के क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो एमपीसी अगर एमपीसी 0 है तो के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और एमपीसी अगर 1 है तो एमपीएस 0 तो के क्या हो जाएगा, अब इन्फिनिटी। तो ये आप बात क्लास प्लीज ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, बस आपको समझना है कि फॉर्मूला है क्या, 1 अपॉन एमपीएस। अब आप एमपीएस की वैल्यू रख दो, अगर इसको 0 रखोगे तो आएगा इन्फिनिटी, अगर इसको 1 रखोगे तो 1 अपॉन आएगा 1, ठीक है। और एक और फॉर्मूला था 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, अगर एमपीसी को 0 रख दोगे तो के आ जाएगा यहाँ पे 1, एमपीसी को अगर आप 1 रख दोगे तो 1 अपॉन 0, के क्या आ जाएगा फिर इन्फिनिटी। नेक्स्ट है आपका हाँ रिलेशनशिप तो मैंने बता ही दिया। अब आते हैं वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, काम कैसे करता है। अगर आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट करोगे, देश के अंदर अगर एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आएगा तो देश की जो इनकम है वो भी बढ़ेगी। अब जब देश की इनकम बढ़ेगी लोगों की, तो लोग कंजप्शन ज्यादा करेंगे, कंजप्शन ज्यादा करेंगे तो उनका कंजप्शन किसी दूसरे की इनकम बनेगी, तो वो उनकी इनकम बढ़ेगी, फिर वो आगे कंजप्शन करेंगे, तो एक बार इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम कई गुना बढ़ जाती है। इसी को बोलते हैं वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये है न्यूमेरिकल एग्जांपल, मैं अज्यूम कर रहा हूं एमपीसी 0.8 है, तुम घर पे 0.75 0.5 या 0.6 कुछ भी लेके आप कर सकते हो। तो राउंड 1 में अगर मान लो इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से बढ़ गई तो लोग क्या करेंगे, इनकम भी 100 करोड़ से बढ़ जाएगी। भाई अगर देश के अंदर इन्वेस्टमेंट आया 100 करोड़ से तो वो इन्वेस्टमेंट लोगों में बढ़ जाएगा, इनकम बढ़ेगी 100 करोड़ से। इनकम 100 करोड़ से बढ़ेगी तो लोग खर्च कितना करेंगे, 100 करोड़ नहीं करेंगे, 80 करोड़ करेंगे, क्यों, क्योंकि एमपीसी 0.8 है। तो एमपीसी 80 करोड़ हो गया, अब ये एक्स्ट्रा जो कंजप्शन हुआ वो 80 करोड़, ये फिर सेकंड राउंड में किसी और की इनकम 80 से बढ़ेगी, वो 64 इसके 80% खर्च कर देगा, अगले राउंड 64 किसी की इनकम बढ़ेगी, वो 51.2, और ये प्रोसेस चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। और लास्ट में
इन्वेस्टमेंट की 100 बढ़ने से इनकम 5 गुना बढ़ जाएगा 500, और 500 के 80% क्या हो गया 400। अगर डेल्टा एस निकालना चाहो तो 100 में से 80 गया 20, 80 में 64 माइनस करके आप निकाल सकते हो। लास्ट में डेल्टा एस आएगा यानी इंक्रीज इन सेविंग्स आएगा 100। सर अभी 5 गुना कैसे पता चला आपको? क्योंकि मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या है 1/MPS, और एमपीसी 0.8 है तो एमपीएस 0.2 होगा, तो क्या आएगा 5 टाइम्स। तो 100 रुपए इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो इनकम कितने से बढ़ेगा 5 गुना से। तो 500 में से ये सारा कुछ घटा दो तो ये आ गया बैलेंसिंग फिगर यानी ऑल अदर राउंड। जितने भी राउंड इसके अंदर बनेंगे वो सब राउंड को सम करेंगे। राउंड कितने बनेंगे किसी को नहीं पता, ठीक है। तो ये आ गया 1/0.2, के आ गया 5 टाइम्स। ऑल फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले फटाफट रिवीजन कर रहा हूं चैप्टर के। एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई, एएस का फॉर्मूला सी प्लस एस, एएस इक्वल टू वाई, वाई का फॉर्मूला सी प्लस एस, कंजप्शन फंक्शन ए बार प्लस बी वाई, सेविंग फंक्शन माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी वाई। कंजप्शन फंक्शन में एमपीसी है, सेविंग फंक्शन में एमपीएस है, एपीसी सी अपॉन वाई, एपीएस एस अपॉन वाई, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1, और इट कैन बी इक्वल एपीसी 1 भी हो सकता है, 1 छोटा 1 से बड़ा, 0 और नेगेटिव नहीं होगा, एपीएस 0 नेगेटिव भी हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ना 1 हो सकता है। एमपीसी चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, एमपीएस चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, और इसकी वैल्यू 0 टू 1 के बराबर है। एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई के 1 अपॉन एमपीएस 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, और इसकी वैल्यू मिनिमम 1 मैक्सिमम इन्फिनिटी। अगर तुम्हें क्वेश्चन में ध्यान समझना न्यूमेरिकल में काम आएगा, और मैं न्यूमेरिकल की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर एक टाइप के न्यूमेरिकल कवर कराऊंगा, हर एक टाइप के क्वेश्चंस लेते हुए एक सेपरेट वीडियो न्यूमेरिकल की आएगी, पूरे सिलेबस की, एडीएस की भी, बीओपी की भी, बजट की भी, और नेशनल इनकम की भी। डेल्टा आई, अगर कभी भी इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, फ्रेश इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन हो या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो, तुम्हें हमेशा के दोनों फॉर्मूलों को लगाना है। पहला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, दूसरा के इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। कोई सा भी आगे पीछे लगा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन गिवन इन्फॉर्मेशन, लेकिन कभी भी तुम्हें डेल्टा आई क्वेश्चन में दिख जाएगा, तुम्हें के दोनों फॉर्मूलों को लगाना पड़ेगा। ओके और इकोनॉमी अगर इक्विलिब्रियम में है तो एडीएस के बराबर होता है, एसआई के बराबर होता है। तो यहां तक अच्छे से प्रैक्टिस करना, फॉर्मूला याद कर लेना, वर्किंग की प्रैक्टिस करना। वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट 6 नंबर में आता है पेपर में। अगली क्लास में चैप्टर को पूरा खत्म करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। पढ़ के जरूर आना यहां तक।